हेलो स्टूडेंट, मैं बसंत साहू फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम पढ़ेंगे बीएससी एग्रीकल्चर का एलिमेंट्री स्टैटिक्स और आज हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर 2 डाइस और टॉस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट केस यहाँ पर है सम 6 एंड सेकंड केस है सम 9। मतलब क्या है, हम दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो वहाँ पर पहला केस यहाँ पर हमको दिया गया है योग 6 होना चाहिए, या दूसरा केस हमको दिया गया है उनका योग 9 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये जानना जरूरी है कि जो डाइस होता है उसमें कौन कौन से नंबर होता है या कितना नंबर होता है। ठीक है, तो डाइस में क्या होता है 1 से लेकर 6 तक का नंबर रहता है। ठीक है, तो इसमें सोल्यूशन हम देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास कितने डाइस है, 2 डाइस है। ठीक है, अब हम 2 डाइस को यहाँ पर सपोज उछालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस कितना होगा हमारे पास, फुल नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा 36 तरीका हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट देखते हैं कि जो 36 केस है जो आपका एग्जॉस्टिव नंबर है ठीक है, तो उसमें सम 6 होना चाहिए, तो उसका कितने प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम उछालते हैं दोनों को क्या होता है, एक में सपोज 1 आएगा तो सेकंड में क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड के बार हम जब उसको उछालेंगे क्या होगा 2 आ सकता है और किसी में 4 आ सकता है। इसी प्रकार से दोनों में 3 हो सकता है, या दोनों में 4 2 हो सकता है, या 5 1 हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर कितने हैं 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 तरीका है जिसमें हमको जो उसका सम है वो 6 आता है। तो इस प्रकार से हम इसका प्रोबेबिलिटी देखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/36। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस में हमको क्या कहा गया है, सम 9 होना चाहिए, दोनों का जो योगफल है वो अंकों का योगफल 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर 9 होने के तरीका कितने हों, किसी में 3 हो सकता है, किसी में 6 हो सकता है। ठीक है, सेकंड केस में 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 5 या 4 हो सकता है। इस प्रकार से 6 या 3 हो सकता है। मतलब दोनों का जो अंकों का जो सम है वो 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने केसेस है, फेवरेबल नंबर ऑफ केस कितने हैं यहाँ पर 4 है। ओके, तो इस प्रकार से इसको प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 9 होने की, p इक्वल टू 4/36 या 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 2 डाइस को उछालने पर उसका जो प्रोबेबिलिटी किस प्रकार से फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल में क्या होता है, क्या दिया है सेकंड एग्जांपल, अ कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। यहाँ पर भी 4 केसेस दिया हुआ है। फर्स्ट केस में कहा गया अ किंग, एक राजा होना चाहिए। सेकंड केस में दिया गया है अ स्पेट, ठीक है, एक जिसको कुदाल बोलते हैं। थर्ड केस में यहाँ पर है अ रेड कार्ड, एक लाल कार्ड होना चाहिए। एंड फोर्थ केस यहाँ पर कहा गया है अ नंबर कार्ड, यानी कि एक गिना हुआ कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आइए तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमको मालूम है कि एक पैक में, पूरे एक पैकेट में 52 कार्ड होती है। ठीक है, तो 52 कार्ड में से 1 कार्ड सिलेक्ट करने की कितने तरीके हो सकती है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो केसेस होती है उसमें हम लोग क्या लेते हैं, कॉम्बिनेशन लेते हैं। कॉम्बिनेशन मीन्स सी। ठीक है, तो 52 कार्ड के लिए 1 कार्ड सिलेक्ट करने की तरीका कितनी हो जाएगी 52C1 वेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस इज 52C1, या इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 52। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर NC1 इक्वल टू होता है N, तो यहाँ पर N की जगह हम कितना है 52 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 52।
ठीक है। फर्स्ट केस यहाँ पर हमको कहा गया है अ किंग मतलब एक राजा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये मालूम होना चाहिए कि एक पैकेट में 4 किंग है, मतलब 4 राजा होती है। तो अब 4 राजा में से 1 किंग सिलेक्ट करने की तरीका या प्रोबेबिलिटी कितने हो जाएगा यहाँ पर 4C1 हो जाएगा, यहाँ पर 4C1 वेस हो जाएगा, ठीक है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4C1 या 4, ठीक है। हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, ठीक है, एक किंग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/52, ठीक। तो इस प्रकार से फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। सेकंड केस में देखेंगे, सेकंड केस में क्या कहा गया, अ स्पेड, एक कुदाल होना चाहिए, ठीक है। तो देयर आर 13 किंग्स इन अ पैक, एक पैक में 13 किंग्स हैं। तो उन 13 किंग में से 1 स्पेड हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो 13 में से 1 सिलेक्ट करने की उसका वेस कितना हो जाएगा, उसका तरीका कितना हो जाएगा 13C1 हो जाएगा। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस इज कितना हो जाएगा 13C1 या 13। हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कितना हो जाएगा यहाँ पर 13/52, ठीक है। यहाँ पर 52 क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेस है, ओके। अब यहाँ पर थर्ड केस देखेंगे, थर्ड केस में क्या कहा गया है, अ रेड कार्ड होना चाहिए, ठीक है, एक लाल कार्ड होना चाहिए। तो क्या होता है, देयर आर 26 किंग्स इन अ पैक, एक पैकेट में 26 लाल कार्ड होती है, ठीक है। तो इन 26 लाल कार्ड में से, रेड कार्ड में से 1 कार्ड सिलेक्ट करने की तरीका कितना है 26C1 वेस हो जाएगी, ओके। देन फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस इज कितना हो जाएगा यहाँ पर 26C1 या 26, ओके। हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, तो एक लाल कार्ड सिलेक्ट करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 26/52, ओके। तो इस प्रकार से थर्ड केस भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है। लास्ट फोर्थ केस देखेंगे, फोर्थ केस में क्या कहा गया है हमको, अ नंबर कार्ड, एक गिने हुए कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो देयर आर 36 किंग इन अ पैक, एक पैकेट में 36 यहाँ पर भी क्या है, एक नंबर कार्ड है। तो उन 36 नंबर कार्ड में से 1 नंबर कार्ड हमको सिलेक्ट करना है, तो उसकी बेस कितनी हो जाएगी, 1 नंबर कार्ड कैन बी सिलेक्टेड इन 36C1 वेस, ओके। देन फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस इज 36C1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 36C1 या 36, ठीक है। तो इस प्रकार से हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर कार्ड, तो एक नंबर कार्ड चुनने की कुल प्रायिकता कितनी हो जाएगी 36/52, ओके। तो इस प्रकार से हमको दिया गया जो 4 केस है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। समझ में आया सबको, ओके, थैंक यू।